जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द खुलने वाली है रिया चक्रवर्ती की पोल। आप सभी को बता दें किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत जी के केस में हमें अभी तक देखने को मिला है, कुछ बड़े खुलासे होते हुए देखने को मिले हैं। जहां करण जौहर पर केस दर्ज हुआ है, सलमान खान पर केस दर्ज हुआ है, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर पर भी केस दर्ज हुआ है। तो उनकी कथित गर्लफ्रेंड जो उनके खास और अंतिम दिनों में साथ थी, रिया चक्रवर्ती पर भी केस दर्ज हुआ है। इसके पीछे की बड़ी वजह आप सभी को बताएंगे दोस्तों, लेकिन पूरी जानकारी दे दें कि किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत जी ने 14 जून को अपनी ही जान ले ली थी। उसके बाद से कई बड़े खुलासे हुए, लेकिन रिया चक्रवर्ती पर भी एक केस दर्ज हुआ जहां पर उन पर यह आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने उकसाया था सुशांत सिंह राजपूत जी को सुसाइड करने के लिए। जहां पर कुंदन कुमार जी ने शनिवार को सीजेएम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती जी पर यह याचिका दर्ज कराई थी। अब इसकी सुनवाई 24 जून को होनी है, लेकिन आप सभी को बता दें कुंदन जी के जो आरोप है वो कहीं ना कहीं लाजमी है। आप सभी को बता दें किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती जी ने फ़ायदा उठाया सुशांत सिंह राजपूत जी के अच्छे करियर का। सुशांत सिंह राजपूत जी एक ऐसा नाम बन चुके थे, एक ऐसा फेम बन चुके थे बॉलीवुड की दुनिया में जो शायद भूले ना भुला सके। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती ने उनका फ़ायदा उठाने के लिए पहले उनसे दोस्ती बढ़ाई। दोस्ती बढ़ाने के बाद कुछ कंपनीज भी अपने नाम करवा ली थी, ऐसा खुलासे में सामने आया, रिपोर्ट्स में सामने आया है, जो कि रिया चक्रवर्ती ने पुलिस पूछताछ में नहीं बताया था। जहां पे वो कंपनी बताई गई कि उनके भाई और उनके नाम पर थी। उसके बाद हमें देखने को मिला किस प्रकार से इन्होंने जब फ़ायदा उठा लिया पूरी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत जी का, और महेश भट्ट जी के साथ भी इनकी कुछ तस्वीरें वायरल होती हुई देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं इस बात की कयास लगाई जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम का काफ़ी फ़ायदा उठा के इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद बड़ी से बड़ी फिल्मों को साइन कर लिया है। साइन करने के बाद इनको ये लगा कि अब मेरा सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ काम हो चुका है, जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए मैं आई थी। खबरों के मुताबिक अभी तक यही जानकारी सामने आई है। उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही यह फैसला ले लिया कि अब सुशांत सिंह राजपूत जी से दूरी बना ली जाए। लेकिन इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जी पे ही उल्टा इल्ज़ाम लगा दिए कि किस प्रकार से वे डिप्रेशन का शिकार थे, थोड़ी बहुत उनके अंदर मेंटली प्रॉब्लम थी, जिसके चलते इन्होंने आखिरी समय में सुशांत सिंह राजपूत जी का साथ छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, अगर किसी दोस्त या किसी यार को या किसी के ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कोई ऐसी बीमारी हो तो उसका अंतिम समय में बल्कि साथ नहीं छोड़ता, बल्कि उसको उस समय सबसे ज़्यादा साथ की ज़रूरत होती है। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने उस समय पे सुशांत सिंह राजपूत जी का साथ छोड़ा था। और खबरों के मुताबिक ये भी सामने आया कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने जो अंतिम कॉल की थी वो की थी रिया चक्रवर्ती जी को। उसके बाद वो अंतिम कॉल रिसीव नहीं करी थी रिया चक्रवर्ती ने, जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत जी से शायद इनसे कुछ उससे पहले बहस हुई होगी, जहाँ पे रिया चक्रवर्ती ने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत जी से ये कह दिया होगा कि तुम भाड़ में चले जाओ या फिर तुम जो करना है वो करो। तो सुशांत सिंह राजपूत जी को जो सही लगा, वो उनका अंतिम निर्णय ये था कि उन्होंने जब बॉलीवुड से फिल्में छीन गई, उसको सदमे के साथ साथ रिया चक्रवर्ती जी से ब्रेकअप के बाद जो कि उनकी शादी होने वाली थी दिसंबर के महीने में, उन सब सोच विचार को आगे रखते हुए कहीं ना कहीं इस दुनिया से अलविदा कहने का फैसला कर लिया था। जिसके बाद सबके सामने यह आया है कि किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती जी का एक के बाद एक मकसद सफल होता गया और सुशांत सिंह राजपूत जी ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। अब रिया चक्रवर्ती जी जो बातें कहती हुई दिखाई दे रही है वह कहीं ना कहीं झूठ है। अगर सुशांत सिंह राजपूत जी को उस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो रिया चक्रवर्ती जी को उनके साथ मौजूद रहना चाहिए था, ना कि उनका साथ छोड़ देना चाहिए। और काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस है तो उनका फ़ोन भी हमेशा उनके साथ रहता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सुशांत सिंह राजपूत जी की कॉल रिसीव ना करें। कुछ खास मकसद था, इसी वजह से उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की होगी। खबरों के मुताबिक आने वाले समय में रिया चक्रवर्ती जी से जुड़ा कुछ बड़ा खुलासा होगा। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको भी लगता है कि रिया चक्रवर्ती जी ही इस केस की सबसे बड़ी गुनहगार हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस समय सभी के सपोर्ट्स के मुताबिक ही सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय मिल सकता है। नेक्स्ट 9 लाइव चैनल बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।